हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है 63% ऑफ द पीपल जो जिन्होंने मेडिक्लेम ली होगी या हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा वो पोर्ट करते हैं पॉलिसी को पहले साल में या तो दूसरे साल में या तो तीसरे साल में। क्यों? क्या आपको पता है कि अगर आप पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो आपको कौन सी चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है? क्या आपको पता है कि आप जो निर्णय या डिसीजन जो ले रहे हैं पोर्ट करने का एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, क्या वो सही है? क्या एक एडवाइजर से दूसरे एडवाइजर के पास आप जब भी पॉलिसी को पोर्ट करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं? और अगर आप वो कर रहे हैं तो कौन सी 10 चीजें आपको याद रखनी है, ये क्या आपको पता है? दोस्तों, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये सारे 10 पॉइंट्स कवर किए होंगे। मैं आज आपके साथ बहुत सारे सीक्रेट्स लेके आया हूं और आप सोचेंगे कि क्या आपने जो पॉलिसी को पोर्ट किया होगा तो सही किया है, और अगर किया होगा तो ये सारे 10 पॉइंट्स आपके ख्याल में आए हैं या नहीं। मीन्स हैव यू गॉट एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो? क्या आपको कुछ सीख मिली? आप जरूर मुझे बताइए आपके कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, मैं हूं पराग नेसरीकर और ये अगस्त 2023 में हम यानी मैं और मेरी टीम मिलके हमारी कंपनी को 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और इस मौके पर हम 100 ऐसे वीडियो लेके आए हैं YouTube पे और बहुत सारी जगह पे, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और आप जरूर लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा मेरा हौसला और मेरी टीम का हौसला बढ़ सकता है और मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकता हूं। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, if you have any doubt or if you want to ask any question, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। मैं कौन से और वीडियोस ऐसे बनाने चाहिए जो आपको फायदे में रहेंगे या आपको उसका हेल्प होगा, तो प्लीज प्लीज दोस्तों जरूर बताइए। आपका साथ मिला तो वी कैन मेक एंड क्रिएट मेनी मोर वीडियोस, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को हम हर एक घर घर पे पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये आज का वीडियो भी आपको बहुत ही फायदे में रहेगा, या आपको ये बेनिफिट देगा, या आपको कुछ सीख देखी जाएगा। जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, हमारे कस्टमर्स से, वो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा कि उन्होंने जो गलती की है शायद वो आप नहीं करें। यही मेरा मकसद है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। आज का वीडियो टॉपिक है 10 पॉइंट्स, यानी ऐसे कौन सी 10 चीजें जो आपको याद रहनी चाहिए व्हेन यू पोर्ट योर पॉलिसी। द 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन यू पोर्ट योर मेडिक्लेम पॉलिसी। पैंडेमिक में दोस्तों, आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे आप ये हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियोस देखे होंगे। द अवेयरनेस for health insurance and mediclaim is increased very widely across the globe. आपको भी बहुत सारे नॉलेज या आपको नॉलेज वीडियोस आपको मिले होंगे। तो मुझे आप बताइए कि आज का वीडियो ये आपको, शायद आपने पहले कभी देखा था, शायद आपको ये पॉइंट्स मालूम थे, तो जरूर बताइए। दोस्तों, डू यू नो 63% of insurance policies with respect to mediclaim get ported in a year gap of 5 years. Why? 37% of the people who port the policies, they port the policy because they think that they are going for better features.
व्हाट आर द रीजंस फॉर विच ये पॉलिसीज क्यों लोग पोर्ट करते हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये पॉलिसीज इसलिए पोर्ट करते हैं दोस्तों, बिकॉज आपको पता होगा कि उनको लगता है कि एक चीज होगा कि प्राइस, हम प्राइस बचा सकते हैं. दे ऑलवेज लुक फॉर द प्राइस. व्हाई? बिकॉज प्राइस, दे माइट फील दैट दूसरी पॉलिसी अगर लेते हैं ये प्रीमियम बहुत ज्यादा है, और शायद हम दूसरी कोई पॉलिसी लेते हैं तो कम प्राइम में, कम प्रीमियम में मिलेगा. बट एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो ये ठीक है. बट इफ इट ऑल एप्पल टू ऑरेंज अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे रॉन्ग सेलिंग करने वाले बहुत मिलेंगे एंड यू कैन फॉल इनटू द ट्रैप. सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द रीजंस जो आपको ध्यान रखने. फर्स्ट रीजन, आप अगर देखेंगे, द फर्स्ट पॉइंट, people port their policies because ये porting of the policies, that is the mediclaim policies, happens with 4 to 5 reasons, and those are competition. One is competition. इतनी सारी competition मार्केट में है तो हर एक एडवाइजर अपने कुछ नुस्खे लेके आते हैं. हर एक कंपनी ना कोई ऐसा कोई फीचर बोलिए या ऐसा कोई गिमिक लाते हैं जिससे कि हम पॉलिसी पोर्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं या वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पोर्टिंग ऑफ द पॉलिसी. द सेकंड इज द रॉन्ग सेलिंग. देयर आर सो मेनी गुड एडवाइजर्स एंड चालाक एडवाइजर्स भी मैं बोल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सही मायने में अगर वो बता रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कुछ गलत बता के आपको अगर पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो ये रॉन्ग सेलिंग हुआ ना. तो आप सोचिए कि ऐसे कोई रॉन्ग सेलिंग करता होगा आपके साथ. क्या ऐसे हुआ है कि आपकी कोई पॉलिसी आपने पोर्ट की है और आपको बाद में पता चला कि ये मैंने क्या किया, हमने गलती की, दिस वाज अ रॉन्ग सेलिंग फॉर मी, या उन्होंने मुझे रॉन्ग सेल किए हैं? तो ऐसे भी हो सकता है. और कुछ हो सकता है जो रीजन है. वन इज द बिगेस्ट रीजन इज रिबेट. कोई आपको अगर बहुत सारा डिस्काउंट दे रहा है तो क्या वो पॉलिसी को आपको पोर्ट करना चाहिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों, बिकॉज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. आपको ये सोचना है कि वो अगर डिस्काउंट दे रहा है, व्हाई ही इज गिविंग अ डिस्काउंट? क्या उसके पास बिजनेस बहुत है इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं? क्या उसके पास पैसे बहुत है इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं? तो क्या रीजन हो सकता है? डिस्काउंट के लिए तो हम कोई मायने नहीं रख सकते. यू हैव टू टेक अ कॉल दोस्तों. आपको अगर लगा तो दैट विल बी योर कॉल, एब्सोल्युटली. और एक रीजन जो हो सकता है वो है, आपने देखे होंगे कॉल सेंटर से इतने सारे फोन आते हैं, हम उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं. आई गेट डेली कम से कम 18 to 20 कॉल्स हमारे क्लाइंट से आते हैं कि मुझे ये ऐसे ऐसे कॉल आया, क्या ये सही है? आपको भी आया होगा दोस्तों. बी वेयर ऑफ दिस फ्रॉड्स. आपको कॉल सेंटर से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑल 100% कॉल सेंटर्स आर रॉन्ग, बट ये कॉलिंग के माध्यम से हमें रॉन्ग सेलिंग हो जाता है. दे वी फॉल इनटू दिस ट्रैप. और एक रीजन जो है वो है एचआर पर्सन. सपोज कंपनी में एचआर पर्सन कोई है, तो एचआर पर्सन क्या कर सकता है? अगर उसने कोई डिसीजन रॉन्ग लिया तो सारे कंपनी को भुगतना पड़ेगा, या 400-500 एम्प्लॉयज को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज एक लिमिटेड नॉलेज होता है हर एक पर्सन का. तो ये तो हम लक पे छोड़ सकते हैं या द नॉलेज ऑफ द एचआर पर्सन. आई ऑलवेज गिव बेस्ट विशेस टू दिस पीपल because they take a wide decision, an important decision for the company, on behalf of the company and for the employees. तो आपको देखना है HR people, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सी that all the features what you see, you are taking decision on behalf of the company and you are going to take the decision which will be helpful for all the employees of the organization. तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. तो ये भी एक रीजन होता है कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पोर्ट करना. वो है दोस्तों, आपको याद रखनी है, वो है प्रोडक्ट फीचर्स. आपको देखनी चाहिए अगर आप पोर्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फीचर्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं, सिमिलर बेनिफिट्स है क्या. आप पोर्ट कर रहे हैं तो कौन सी रीजन से? देयर मस्ट बी 4 to 5 रीजंस.
फॉर पोर्टिंग द पॉलिसी। एक हो सकता है कि आपको ये पॉलिसी में, करंट पॉलिसी में आपको एक कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, शायद दूसरे पॉलिसी में आपको कोई और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो यू पोर्ट फ्रॉम वन टू अदर। एक होता है प्लान टू प्लान इन द सेम कंपनी, और दूसरा होता है प्लान या कंपनी टू डिफरेंट कंपनी। ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा पॉइंट आप अगर देखेंगे, चेक द पॉलिसी टाइप ऑफ द पॉलिसी। ऐसे हो सकता है कि आप इंडिविजुअल पॉलिसी में हैं और इंडिविजुअल पॉलिसी से आप फ्लोटिंग पॉलिसी में जा रहे हैं। फिर से मैंने कहा, एक कंपनी में होगा तो ठीक है, लेकिन एक कंपनी से दूसरे कंपनी में होगा बिकॉज ऑफ दिस ओनली, तो जस्ट सी द बेनिफिट्स, बैलेंस कीजिए अपने आप को, और शायद वहां वही कंपनी में आपकी जो ओरिजिनल पॉलिसी है वहां से बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। तो ये भी रीजन हो सकता है। और एक रीजन जो हो सकता है वो वेटिंग पीरियड को लेके। शायद आपकी करंट पॉलिसी में वेटिंग पीरियड 4 इयर्स होगा और आपको नई पॉलिसी में 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होगा। क्या इसलिए जा रहे हैं? बट हाउ यू नो फ्रेंड्स कि ये जो पॉलिसी है उसमें 1 मंथ का बेनिफिट है, 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, 3 इयर्स की वेटिंग पीरियड है, 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। आप अगर ये पोर्ट कर रहे हैं तो कहां से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने खुद पढ़ा? 1। क्या आपको किसी दोस्त ने बताया? 2। क्या आपको आपके एडवाइजर ने ही सजेस्ट किया कि ये कंपनी से दूसरे कंपनी में जाओ? 3। क्या आपके फ्रेंड ने, नेबर ने बताया कि ये कंपनी खराब है, दूसरे कंपनी में जाना चाहिए? ओके, आप अगर जाना भी चाहते हैं, क्या आपने तसल्ली की है? हैव यू टेकन केयर दैट वेदर व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग इज टेलिंग द ट्रूथ? क्या उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है? ये आपको सोचना जरूरी है। बहुत सारे समय ऐसे होते हैं, वी गेट इन्फ्लुएंस विद आवर एडवाइजर, वी गेट इन्फ्लुएंस विद आवर नेबर्स, वी गेट इन्फ्लुएंस विद आवर फैमिली मेंबर, जिसने कहा अरे वो नॉलेजेबल है, एंड यू गो। आई हैव कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स फ्रेंड्स, lot of clients I have been experiencing daily. So this is one of the point which is there. So without wasting time, we'll go to the other question or other point I could say. Other point is unutilized cumulative bonus. ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आप अगर पोर्ट कर रहे हैं और आपका बोनस, यानी एक होती है आपकी बेस पॉलिसी और बाद में होता है आपने नो क्लेम बोनस, मतलब आपने कोई अगर क्लेम नहीं लिया तो उसमें आपको क्यूमुलेटिव बोनस एक्यूमुलेट हो जाता है। और आप अगर पोर्ट कर रहे हैं तो क्या आपको वो बोनस के साथ न्यू पॉलिसी ले रहे हैं, ये आपको देखना जरूरी है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं। ये एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, केस स्टडी। एक केस स्टडी मैंने बनाई है। सुरेश राजाराम, मिस्टर सुरेश राजाराम नाम का एक पर्सन है या कैंडिडेट है या पर्सन, एक फैमिली है, और उनकी इंडिविजुअल पॉलिसी है 5 लाख की, ओनली फॉर 5 लाख। ओके, और वहां पर उनके बहुत सारे साल हो गए, 2 साल तो हो गए, एंड उनके एक्यूमुलेटेड जो बोनस है वो 4 लाख का है। यानी 5 लाख बेस पॉलिसी और 4 लाख की पॉलिसी का बोनस है, इसका मतलब दोनों मिला के 9 लाख हो गई। सो दोस्तों, आपको यहां पर देखना बहुत जरूरी है। अगर आप पोर्ट कर रहे हैं, आप अगर बेस पॉलिसी 5 लाख को ही जा रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। यू शुड टेक अ पॉलिसी विच इज विद द बेनिफिट ऑफ 10 lakhs, बिकॉज आपके ऑलरेडी, या 9 lakhs की तो पॉलिसी होनी ही चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आप अगर आज देखेंगे तो आपकी पॉलिसी का कवर, जो अम्ब्रेला जिसको कहता हूं मैं, वो है 5 lakhs बेस प्लस 4 lakhs, यानी 10 lakhs, सॉरी 9 lakhs। तो ये 9 lakhs का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, है ना? तो नॉर्मल क्या करते हैं लोग, बेस पॉलिसी को देखते हैं और बेस पॉलिसी 5 लाख का 6 लाख हुआ, और जो एजेंट या आपके फ्रेंड या आपका नॉलेज जो होगा, यू टेक ऑन दैट डिसीजन। वो नॉलेज के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं, बेस के ऊपर। तो जस्ट सी, अनयूटिलाइज बोनस जो है आपने यूटिलाइज नहीं किए, तो बोनस के साथ आपको शिफ्ट होना जरूरी है। तो आप अगर पोर्ट किए पॉलिसी, तो क्या वो देख लीजिए कि आपका बोनस भी साथ में आया हुआ है। बिकॉज अगर वो बोनस आया हुआ है तो आपकी पॉलिसी 9 लाख की, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल में कहा, अगर आप एडिशनल
फिर से आप स्टार्ट करते हैं 5 लाख से, तो और 2 साल 4 साल लग सकते हैं जो बोनस को एक्यूमुलेट होने के लिए। वन, दूसरी चीज है, आज आपको अगर कोई क्लेम आ गया तो यू कैन टेक अ कवर या यू कैन टेक अ क्लेम ऑफ 9 लाख रुपीज। और वहां पर दूसरे जब ये पोर्ट करते हैं तो 5 लाख की बेस पॉलिसी जब भी आप लेते हैं और ऊपर आप अगर 5 लाख के टॉपअप लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो 5 लाख आप जो आपने जो लिया हुआ है न्यू पॉलिसी, उसके लिए वेटिंग पीरियड आएगा जो 2 साल का रहेगा। तो यू फॉल इनटू अ ट्रैप। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू अगेन इन अ मोर डिफरेंट वीडियोज में मैं आपको फिर से बता दूंगा। आई होप वॉट एवर आई एम सेइंग आई एम ट्राइंग टू बी टेलिंग यू इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज ये टेक्निकल चीज होती है। नॉर्मल आम पर्सन के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल, इसलिए ये खास वीडियो है जो है सम इंश्योर्ड। अब अगर सेम दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक अ प्रीवियस पॉइंट ओनली, ये 5th पॉइंट है। ये 5th पॉइंट में हम देखेंगे सम इंश्योर्ड टू ऑप्ट। आपने देखा है कि आपकी पॉलिसी 5 या 10 लाख की है और आप जाते हैं 25 लाख की पॉलिसी, तो कैसे होगा? आपको लगता है कि मैं 25 लाख की पॉलिसी को कोई पर्सन दे रहा है मुझे 25 लाख की पॉलिसी उतना ही प्रीमियम, लेकिन आप यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, देख लीजिए स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए व्हेन यू ऑप्ट फॉर अ न्यू पॉलिसी पोर्टेड इट शुड मैच द एग्जिस्टिंग कवर। सिंपल बात है, आपका जो एग्जिस्टिंग कवर है आज जहां पर आप खड़े हो, वो आज क्या कवर है, यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू गेट नॉलेज ऑफ दैट एंड देन यू पोर्ट। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, 10 लाख की आपकी बेस पॉलिसी है, 2 इयर्स में ये पॉलिसी का बोनस बन जाता है 12 लाख रुपीज एग्जाम्पल। तो सो टोटल करंटली आपकी जो पॉलिसी है कवर इज ऑफ 22 लैक्स दोस्तों। तो 22 लैक्स की आपकी पॉलिसी है। सो बट लेकिन इफ यू ऑफ फॉर अ 15 लैक्स पॉलिसी, आपको लगा कि अरे मेरी पॉलिसी की वैल्यू नहीं है, कुछ कम ही है, वजह नहीं है, एंड आई एम पेइंग अ मोर प्रीमियम, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपकी पॉलिसी 22 लैक्स की बन गई है अभी, और आप 15 लैक्स की पॉलिसी को जाते हैं एग्जाम्पल, बेस पॉलिसी को ही, तो आप क्या ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं सर। तो ये देख लीजिए कि वेदर दिस काइंड ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स हैव यू डन, आप क्या आपने ये सोचा था या आपको पता था, देन इट इज फाइन एब्सोल्युटली। ये सारे 10 पॉइंट्स आपको अगर पता है और आपने अगर चेक मार्क किए हुए चेकलिस्ट में, देन इट्स फाइन, यू आर द बॉस टू टेक अ डिसीजन, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हम पोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ सम एड ऑन फीचर्स। बहुत सारे एड ऑन फीचर्स होते हैं जो आपको पता होगा दोस्तों। जो एड ऑन फीचर्स लाइक यू लुक फॉर अ नो क्लेम बोनस। कहां पर एक जगह कंपनी में नो क्लेम बोनस इज फॉर 100%, मतलब आपकी 5 लाख की पॉलिसी 100%, मतलब वो पॉलिसी मैक्सिमम बन सकती है कितनी, 10 लाख की, लेकिन दूसरी जगह 700% बोनस है। तो क्या आप लेंगे? यस, इट इज बाउंड टू बी पॉसिबल, लाइक आप दूसरे पॉलिसी के लिए जा सकते हैं। इसलिए सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज, आप जितने समय तक एग्जिस्टिंग कंपनी में रहेंगे, आपकी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो उस कंपनी को पता है। बट व्हेन यू गो फ्रॉम वन कंपनी टू अदर, फॉर द अदर कंपनी यू आर अ फ्रेश एंट्रेंट। वहां पर क्या हो जाता है, फर्स्ट ईयर में दे विल बी हैविंग ओनली लिमिटेड प्रीमियम आपसे उन्होंने कमाया होगा, तो क्लेम देने का जो रेशियो रहेगा इट विल बी ऑन दैट बेसिस बेसिकली। दोस्तों यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। सो एड ऑन फीचर्स के लिए आप अगर जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि एग्जिस्टिंग कंपनी में ही आपको पॉलिसी में एड ऑन फीचर्स है क्या, एंड देन यू कैन, अगर वहां पर कोई फीचर ऐसा नहीं है तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, क्रॉस बाय हार्ट आई कैन टेल यू, हार्डली 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन आज हर एक कंपनी में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे फीचर्स इतने अट्रैक्टिव और अच्छे हैं कि हर एक कंपनी का प्लान जो होता है बहुत अच्छा होता है। ओनली थिंग इज आपको क्या लगता है ऑन दैट बेसिस, या आपके एजेंट एडवाइजर क्या बताता है उसके ऊपर है। तीसरी बात है आपके दोस्त क्या बोलते हैं उसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं। यू ट्रस्ट मोर ऑन योर फ्रेंड्स देन योर एडवाइजर।
दिस इज अ नॉर्मल केस. आई ऑलवेज से दैट ट्रस्ट योर एडवाइजर एंड फिर देख लीजिए कि अगर वो आपको गलत राह दिखा रहा है तो टेक एन एडवाइस, दूसरी जगह से एडवाइस लेके देन यू टेक अ कॉल. सो आई लीव इट टू यू. आई फील you should get the best advisors in the life, because advisor मतलब जैसे ये गाइड होते हैं, वो आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं लेकिन पीछे से वो गाइड करते हैं, ऐसे 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 जाओ ऐसे जाओ. एंड इफ दैट पर्सन्स नॉलेज इज गुड देन ही कैन गिव यू द ग्रेट एडवाइस. है ना दोस्तों? आपकी एडवाइस के ऊपर आपका एक माइंड सेट होगा, आपका एक नॉलेज लिमिटेशन होगा ये सब्जेक्ट में, लेकिन जो एक्सपर्ट है इस लाइन पे जैसे कि आपका एडवाइजर, उसको अगर नॉलेज होगा तो आस्क हिम व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस. पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, आपको पोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. आप एक तो ये 45 डेज इन एडवांस आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. वन. दूसरी चीज है, आपको 3 to 4 years की पॉलिसीज आपके पास होनी जरूरी है. तो अचानक आप पोर्ट करना शुरू मत कीजिए. मेक अ प्लान ऑफ इट. केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ जिसकी भी पॉलिसी है वो. क्लेम हिस्ट्री देख लीजिए, आपके लास्ट 4 साल में क्लेम फ्री होना चाहिए, तो दूसरी कंपनी आपको एक्चुअली एक्सेप्ट कर सकती है. नहीं तो दे माइट बी हैविंग, अगर क्लेम लिया है तो शायद आपको पोर्ट करने को मिले, नहीं तो some people या some other company may reject your portability, that is application. So just see, don't go on the last date. last date पे आप पोर्ट करना नहीं चाहिए. last but not the least, क्या जेन्युइन रीजन है ये आप फाइंड आउट कीजिए. और किसी को नहीं पता नहीं चलेगा, बट यू शुड नो, एंड वॉट एवर यू नो शुड बी राइट ऑल्सो. हमें लगता है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं जो डिसीजन लेता हूं सही, नॉट नेसेसरी. आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक. सो आई कैन आस्क माय फ्रेंड, आई कैन आस्क माय एडवाइजर फ्रेंड, एंड अच्छे कोई एक्सपर्ट है उससे बात करके आपकी पॉलिसी बता के चेक करके यू कैन टेक अ एडवाइस. सिर्फ आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में पोर्ट करेंगे तो आपका रिकॉर्ड खराब रहेगा. लास्ट 40 years में आप कितने समय पोर्ट किए एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, और फॉर व्हाट रीजन, इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. सो प्लीज कीप इन माइंड दिस पॉइंट. आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. नेक्स्ट आप अगर देखेंगे, एंश्योर नो ब्रेक. इसका मतलब क्या है? पोर्टिंग इज पॉसिबल 45 days बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल करने, आपकी पॉलिसी को रिन्यूअल के लिए 45 days बाकी है, तभी आप ये पोर्टिंग का अगर प्रोसेस चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इट्स अ क्वाइट गुड टाइमिंग, इसलिए आपको टाइम मिलता है. डोंट पोर्ट योर पॉलिसी इन द लास्ट डे, मतलब लास्ट वीक होता है, 4 दिन बचे और मुझे पोर्ट करना है. डोंट डू दैट, इट विल बी वेरी रिस्की. आपने अगर क्लेम किया है, आपने डिसीजन लिया पोर्ट करना है, और आपने यहाँ पर भी अपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं की और 4 दिन बचे हैं, और आपने अगर पोर्ट करने के लिए दूसरी जगह दे दी, वहां पर अंडर राइटिंग से डिसीजन आने तक प्रीमियम तो आपने भर दिया, लेकिन वहां से डिसीजन आने तक आपका जो इंश्योरेंस का रिन्यूअल की डेट जो है वो अगर निकल गई, तो इन द मीन टाइम देयर विल बी नो अम्ब्रेला फॉर यू एंड योर फैमिली. अगर पॉलिसी में है, कोई भी क्लेम आया तो नोबडी विल बी एक्सेप्टिंग. तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है. सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, और उस समय अगर न्यू कंपनी जो पोर्ट कर रहे हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा दोस्तों? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको देखना है कि आप कोशिश कीजिए कि बिफोर द टाइम यू स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ पोर्टिंग. 45 days आपको याद रखना है. 45 days के पहले आप नहीं कर सकते, लेकिन 45 days बचते हैं तभी से आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो जब भी आपको पोर्टिंग का एक ख्याल आपके माइंड में आ गया, तो व्हाट यू डू इज यू कैन जस्ट नोट इट 45 days इन एडवांस ऑफ द जो ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. और कॉन्फिडेंस में ले लीजिए आपके एडवाइजर को. मैंने देखा है बहुत सारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स बिना एडवाइजर को बताए डायरेक्टली पोर्ट कर देते हैं. व्हाई? कभी ऐसे हो सकता है कि वहां पर न्यू कंपनी में जाने के बाद फिर से आपको ये कंपनी में आना पड़े. तो ट्राई टू कीप अ कॉर्डियल रिलेशन, एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशन सेपरेटली रख दीजिए.
मौका तो दीजिए एडवाइजर को भी बताने का, या एडवाइजर भी आपको कुछ एडवाइस करने का कि आप पोर्ट कर रहे हैं तो क्या रीजन से। आप अगर खुश नहीं हो उससे, वो एडवाइजर से, देन इज फाइन, आप बता सकते हैं कि फॉर दिस रीजन आई एम गोइंग। आप अगर कंपनी से खुश नहीं है तो आप बता सकते हैं आप कंपनी से खुश नहीं है। शायद वो जो भी है पर्सन, ही शुड बी टेकिंग इन टू कॉन्फिडेंस, मतलब आप उसको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। बाकी फाइनल यू हैव टू टेक अ कॉल। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बिना बताए डायरेक्टली पोर्ट करते हैं, तो आगे जाके क्या तकलीफ होती है, और दे फॉल इन डिफरेंट ट्रैप्स। तो यहाँ पर भी नहीं आ सकते, वहां पर भी नहीं जा सकते, ऐसे होता है। आई हैव सीन पीपल। सो प्लीज टेक केयर, बिकॉज ये मेडिक्लेम है। खासकर जो लोग जिनको प्री एग्जिस्टिंग या 40 एज के ऊपर है, 45 एज के ऊपर, तो बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा दोस्तों। प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्राइसिंग। यस, और एक 9th पॉइंट हम कहते हैं कि अगर आपको पोर्ट कर रहे हैं तो ये एक रीजन हो सकता है कि प्राइसिंग, आपको लगता है कि ये प्राइस, हमारी जो आज की करंट पॉलिसी का प्राइस है, प्रीमियम जो है, वो बहुत ज्यादा है और फीचर्स कम है। शायद ऐसे होगा कि आपने कभी पॉलिसी पढ़ी नहीं होगी, या आपने कभी डिस्कस नहीं होगा आपके एडवाइजर से, या शायद ऐसे हो सकता है कि आपके एडवाइजर ने आपको बताया नहीं, या आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा एडवाइजर के साथ, तो भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के डेट में बहुत सारे एडवाइजर्स आर वेरी गुड। दे ऑलवेज आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स टू टेल वॉट एवर द थिंग्स दे वांट। अगर उनको नहीं आता है तो उनके जो आरएम होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, उनसे वो फाइंड आउट करके एक सेशन अटेंड कर सकते हैं। आप अटेंड जरूर कीजिए। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये 3 चीजें मेरे हिसाब से आप पोर्ट करते हैं। प्राइस एक रीजन होता है, ये बाकी बहुत सारे रीजंस होते हैं। फीचर्स तो हर एक कंपनी के पॉलिसीज में ज्यादातर बहुत सारे सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होंगे। तो सो यू सी व्हाट इज द रीजन यू आर पोर्टिंग द पॉलिसी। तो एक रीजन हो सकता है प्राइसिंग, कि ये प्राइस आपको लगता है बहुत ज्यादा, और दूसरी जगह आप जब भी जाते हैं तो प्राइस कम लगता है। बट इसको आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है, आर यू कंपेयरिंग एप्पल विथ एप्पल या एप्पल विथ ऑरेंज। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बिकॉज इतना तो श्योर है, अगर आप एप्पल टू एप्पल करेंगे देन डेफिनेटली प्राइस में अगर फर्क है तो यू आर टेकिंग अ राइट डिसीजन। लेकिन यहाँ पर एप्पल है, वहां पर ऑरेंज है एग्जाम्पल, तो आपको कोई प्रोडक्ट है जहां पर कोई फीचर्स जो पर्सन बता रहा है वो एड ऑन बेनिफिट्स उसको अनटिक कर रहा है, तो क्या आपके प्राइस कम हो सकती है। और है वो पॉलिसी में भी शायद प्राइस कम करने का ऑप्शन भी हो सकता है, तो ये भी आप देख लीजिए एड ऑन कम करके, या मेनी अदर थिंग्स। तो जस्ट प्राइसिंग इज वन ऑफ द रीजन नॉर्मली पीपल ट्राई टू कन्वर्ट, या आप देख सकते हैं दे पोर्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अदर। ये भी एक रीजन हो सकता है। चलो लास्ट रीजन पे जाते हैं। लास्ट रीजन इज मेडिकल हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मेडिकल हिस्ट्री, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री होती है। इफ यू हैव अ मेजर हेल्थ इश्यू, योर पॉलिसी में नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द न्यू कंपनी, न्यू इंश्योरेंस कंपनी विच यू आर पोर्टिंग। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इफ यू आर पोर्टिंग योर पॉलिसी, आप ये देख लीजिए, डू यू हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, लाइक लेट मी बी वेरी फ्रैंक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, और कोई फ्रैक्चर हुआ रहेगा, या मेजर कोई सर्जरी हुई होगी, तो दैट यू सी, कैंसर लाइक थिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आई डोंट नो। तो बिकॉज ऑफ दैट यू आर पोर्टिंग द पॉलिसी। प्लीज 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 टेक केयर, डोंट पोर्ट योर पॉलिसी। आप आपकी पॉलिसी जो है उसको कंटिन्यू करते रहिए, और उसको हो सके तो बढ़ाइए अगर वो कंपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा प्रीमियम। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। सो फ्रेंड्स, बाकी तो केस टू केस इट विल वेरी, but what is more important is if you have a medical history, try to avoid porting the policy, because the other company may not take, या other company may exclude that आपका पीडी, आपको पता भी नहीं लगेगा, बिटवीन द लाइंस लिखा होगा। तो आप ये देख लीजिए, क्या आपके पास 10 साल से 20 साल से मेडिक्लेम पॉलिसी है, और आपने एक बार तो पढ़ा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपने पढ़ा है तो देन दिस इज फाइन कि आप पढ़ रहे हैं। लेकिन देर आर मेनी कस्टमर्स
जिन्होंने पॉलिसी पूरी तरह से पढ़ी नहीं होती है, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पढ़ते नहीं हम लोग, तो आस्क योर एडवाइजर, ही विल बी अ गुड गाइड फॉर यू. So don't change your policy or port your policy from one plan, one company, one advisor to other if you are having any pre-existing disease, friends. This is the last but important point. So conclusion में हमने क्या देखा? 10 points हमने देखे, वो ये हैं कि why people port their policy from one company to other, one advisor to other, one plan to other. It is for price purpose. One. Second is एड ऑन बेनिफिट्स शायद कम ज्यादा लगते हैं इसकी वजह से. बैड एक्सपीरियंस विथ योर एग्जिस्टिंग एडवाइजर, आपका एग्जिस्टिंग एडवाइजर से आपको एक अच्छा रैपो नहीं बिल्ड हुआ है, या पॉसिबली आपको बैड एक्सपीरियंस आया हुआ है, देन यू विल पोर्ट द पॉलिसी और यू माइट पोर्ट द पॉलिसी. बैड एक्सपीरियंस विद द कंपनी सर्विसिंग, कंपनी से कोई बैड एक्सपीरियंस आया होगा क्लेम सेटलमेंट के दौरान, तो शायद आप चेंज करते होंगे, ये एक रीजन हो सकता है. चेंज ऑफ लोकेशन, आज आप बेंगलोर में रह रहे हैं और कल आपको मुंबई में जाना है, तो आप देखते हैं कि मैं मुंबई का एडवाइजर देखूं. आप यहां से मुंबई से कलकत्ता जाते हैं तो कलकत्ता का कोई एडवाइजर देखें. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एब्सोल्युटली. बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आज के डेट में ऑल द क्लेम्स आर सेटल्ड एट अ सेंट्रल प्लेस. आपको पता होगा LIC ऑफ इंडिया योगक्षेम नाम की जो बिल्डिंग है वो है यहाँ पर चर्च गेट में. यू नो, वर्ल्ड का जो पॉलिसी का जो भी चीज होता है वो यहां से सब ऑपरेट होता है दोस्तों, बिकॉज द चेयरमैन एंड मेनी अदर थिंग्स, इफ यू सी, इट इज गेटिंग ऑपरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस. तो वैसे ही आज अगर आप क्लेम सेटलमेंट का देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज का क्लेम सेंटर जो है वो गुड़गांव में हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है. तो आपको अगर देखा जाएगा वो एडवाइजर इज जस्ट बिकॉज अ कंफर्ट जोन हो जाता है, आप इतने सालों से जानते हैं. व्हेन यू चेंज एन एडवाइजर, मैं नहीं कहता हूं यू शुड नॉट चेंज, दैट इज योर एब्सोल्युटली योर कॉल, बट इफ यू वांट टू चेंज द एडवाइजर, आस्क व्हाई, अ बिग व्हाई. ऑलवेज वी ट्राई टू ब्लेम, बट आप ये भी देख लीजिए दोस्तों कि शायद ऐसा भी है क्या कि वो एडवाइजर का नॉलेज कम है, ये एडवाइजर आपको हेल्प नहीं कर रहा है, वो एडवाइजर हैज ईगो प्रॉब्लम्स, या कुछ भी हो सकता है. कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो आप देख लीजिए कि व्हेन चेंज ऑफ लोकेशन होता है तो आपको ये पॉलिसी चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप जब भी चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंज होता है वो ये है कि आपका पॉलिसी का कोड, वो एजेंट, हर एक एजेंट का कोड होता है दोस्तों, और हर एक एजेंट का कोड आप देखेंगे इज अ हिस्ट्री, उसका एक्सपीरियंस और उसका ट्रीटमेंट, दैट इज हाउ मेनी क्लेम्स ही हैज सेटल्ड, हाउ मेनी बिजनेस ही इज डूइंग, विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू दोस्तों. अगर वो एडवाइजर का क्लेम रेशो खराब है, जैसे हम कंपनी का क्लेम रेशो देखते हैं, वैसा ही हर एक एडवाइजर का क्लेम रेशो होता है. बिकॉज अ ट्रस्टेड एडवाइजर, प्रोफेशनल एडवाइजर, वो पॉलिसी जब भी किसी को देता है तो बहुत सारा स्क्रूटिनी करके देता है. फर्स्ट अंडरराइटर, ही इज द फर्स्ट अंडरराइटर. तो पॉलिसी के क्लेम्स आगे चल के जेन्युइन क्लेम्स आएंगे एंड कंपनी विल बी ऑलवेज हैप्पी विद द गुड एडवाइजर. वही बैड एडवाइजर आप अगर इफ यू कम अक्रॉस और आपकी पॉलिसी वहां पर चली गई तो आपको पता भी नहीं लगेगा, बट इट विल अफेक्ट योर क्लेम. जब भी आपका क्लेम आएगा तभी वो, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक गॉगल पहनेंगे ग्रीन कलर का तो सारा ग्रीन दिखेगा, ब्लैक तो ब्लैक दिखेगा. तो वैसे ही जो एडवाइजर है, वो कौन से एडवाइजर का गॉगल आप पहनते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट एडवाइजर. इसके लिए आप टाइम जरूर देखिए. मैं और एक वीडियो जब भी आपको शेयर करूंगा कि हाउ टू चूज एन एडवाइजर, आपको हाउ टू चूज एन एजेंट एडवाइजर. आप लाइफ इंश्योरेंस का हो सकता है, म्यूचुअल फंड का हो सकता है, इट कुड बी हेल्थ इंश्योरेंस का हो सकता है. हाउ टू चूज, आप जरूर वो वीडियो, हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ये आएगा, तभी आप जरूर देखिए. सो टिल देन आज हम ये वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों. मैं आशा करता हूं मैंने जो लैंग्वेज यूज की है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक इजी लैंग्वेज में आपके साथ बात करूं. यू आर माई, एक्चुअली आप जो भी ऑडियंस है,
you are the main people who can actually give good likes, या आप कमेंट कर सकते हैं. On that basis my video will be definitely helpful to you or my video will not be helpful to you. आप प्लीज जो भी कमेंट है आपको लिखना है, फ्रैंक ओपिनियन से आप जरूर लिख लीजिए, बिकॉज आपका साथ मैं चाहता हूं. आई नीड योर सपोर्ट, एंड आपका अगर एक लाइक मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा. आई विल गेट सम बूस्ट टू क्रिएट मोर सच गुड वीडियोस. बहुत सारे टॉपिक्स हैं. आई एम कमिंग आउट विथ मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स, और ऑलरेडी फ्यू रिकॉर्ड भी किए हमने. यू विल बी वॉचिंग एवरी वीक 1 or 2 वीडियोस आते रहेंगे, एंड पॉसिबली आपको ये बहुत नॉलेज देते जाएगा. आप आपके एक फ्रेंड को तो जरूर ये शेयर कीजिए. इफ यू शेयर दिस वीडियो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं, जरूर लिखिए. आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो भी आप लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम्स. मैं कोशिश करूंगा और कोई अच्छी तरह से पेश करने का, या और अच्छे टॉपिक्स में कुछ आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा. तो फ्रेंड्स, here I stop this video, and what you will do, just last again I said, subscribe my channel, this channel, and just do like my video. It will be helpful for me also. और आपको अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो कि ये टॉपिक पे मैं वीडियो मतलब आपको आप देखना चाहेंगे, या आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, तो प्लीज लाइए, बताइए, मुझे बताएंगे, इट विल बी हेल्पफुल. मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँ. सो यू आर माई पार्टनर एंड यू आर ऑल माई पार्टनर्स. प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो हम एक टीम बना सकते हैं, एंड विथ योर सपोर्ट आई कैन come out with more good videos. Thank you so much, friends. Till then, goodbye. Jai Hind.